और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच आपको बता दें, सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के वकील का बयान, कहा मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई। तो मानहानि के मामले में आपको बता दें, इस पूरे संदर्भ पर विचार करना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी के वकील का कहना है। राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है, अयोग्य सांसद घोषित किए गए हैं। जिस तरीके से मोदी सरनेम को लेकर पूरे चक्रव्यूह में राहुल गांधी फंसे थे, उसी मामले में सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी ने अपील की थी, याचिका दायर की थी। और कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान उनके वकील की तरफ से ये सारी बातें कही गई कि मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई, ऐसा राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील का कहना है। और रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सिद्धार्थ, आज अहम मामला था राहुल गांधी का। हालांकि राहुल गांधी सूरत नहीं पहुंचे, उनके वकील द्वारा जो बातें कही गई सिद्धार्थ की, पिछली सुनवाई में जो कुछ हुआ वो निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया, और क्या कुछ दलीलें दी गई राहुल गांधी के वकील द्वारा? देखिए, 3 से 4 अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर राहुल गांधी के जो वकील हैं आर एस चीमा, वे अधिवक्ता अपनी बात रख रहे हैं। उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि मिस इंटरप्रेट किया गया पूरी चीज को, और आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ब्लो किया गया, ये बात कही गई है। और जो लगभग सीआरपीसी का सेक्शन 389 है, उसके अंदर भी बहुत सारी चर्चा हुई कि किस तरह से एप्लीकेबल बनता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की बात भी हुई। इसके अलावा जो डिफेमेशन का केस हुआ है, क्योंकि 2 तरह के डिफेमेशन के केस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, और ये क्रिमिनल है, तो 499 और 500 के अंदर भी चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात जो ये उसमें कही गई है कि न्यूज़पेपर्स की कटिंग का सहारा यहाँ पे लिया गया, एविडेंस को ढंग से देखा नहीं गया, एविडेंस को समझा नहीं गया। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि चूंकि वे लोकसभा से सांसद हैं और सबसे ज्यादा मार्जिन 4 साढ़े 4 लाख के 4.25 लाख वोट से वो जीते भी हैं, तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा गया कि वे एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वे ध्यान रखते हैं इन चीजों का। खास करके ये बात कही गई कि जो लोअर कोर्ट का जो निर्णय था, उसके ऊपर भी कहा गया कि बहुत जल्दी ये हेस्टिली इस पूरे निर्णय को दिया गया, जल्दबाजी में ये निर्णय दिया गया, चीजों को देखा नहीं गया ढंग से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बातें यहाँ पे की गई, तर्क यहाँ पे हुए, बातचीत हुई, और इसके ऊपर आर एस चीमा की कोशिश यही है कि ये जो डिफेमेशन का पूरा केस है, इसमें उन टेक्निकल ग्राउंड्स, उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बाहर निकाला जाए, जी। जिसके जरिए ये पूरा केस खड़ा किया गया था। पूर्णेश मोदी की ओर से लगातार ये बात कही जा रही थी कि ये किसी व्यक्ति विशेष के का क्या नहीं, पर एक पूरे समाज के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है राहुल गांधी ने इस तरह के बयान को देकर के। पर चूंकि कानूनी दांवपेच के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं, उन्हीं दांवपेचों के आधार पर अभी आर एस चीमा अपनी बात रख रहे हैं। कुछ देर तक वे और अपनी बात रखेंगे, उन्हें पूरा समय दिया गया है माननीय कोर्ट द्वारा। कोर्ट ने उनकी पूरी बातों को सुनने की प्रक्रिया शुरू की है अच्छे से। सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर ये रही है कि पिछले कोर्ट के डिसीजन से असंतुष्टि, लोअर कोर्ट के डिसीजन से असंतुष्टि जताते हुए आर एस चीमा ने ये कहा कि जो जी। एविडेंसेस थे उन्हें पूरी तरह से देखा जाना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया से डायरेक्टली एविडेंस उठाए गए हैं, तो उसमें छेड़छाड़ की बात भी हो सकती है। तो ये तमाम बुनियादी चीजों के ऊपर बात करके आर एस चीमा अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब दूसरी जी। जी। पक्ष की ओर से जब बात रखी जाएगी, तब उसके अंदर इन दलीलों का जवाब आखिर दिया कैसे जाता है। जी। बिल्कुल सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।